अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हासिल कर सकें हमारी न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। सेल ऑर्गेनेलीज क्या होती है? Organelles are small structure within cell that perform dedicated function. There are about a dozen type of organelles commonly found in eukaryotes. अब यूकेरियोट्स और में मोस्टली एक दर्जन के मुताबिक जो है के बराबर या organelles पाई जाती है। तो we will go through the basic fact about important organelles, cell organelles. So let us start करते हैं। नंबर वन है न्यूक्लियस। सो स्टार्ट विद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो एक प्रोमिनेंट पार्ट है यूकेरियोट सेल का। अब जो एनिमल सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल्स हैं, मतलब एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। तो जो एनिमल सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियस जो है वो इन सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल भी ऑर्गेनेलिज है, उनको आगे हम स्टडी करेंगे। तो उन वैक्यूल्स की वजह से, लार्ज वैक्यूल्स की वजह से जो न्यूक्लियस है वो मूव कर जाता है एक साइड से दूसरी साइड की तरफ, मतलब एक सेल की एक साइड पे हो जाता है। सो न्यूक्लियस जो है वो बाउंडेड होता है। अब जैसे कि हमने सेल पढ़ा, तो सेल की भी क्या थी, आउटसाइड जो है स्ट्रक्चर थे। जैसे कि घर की एग्जांपल ली थी कि उसकी आउटसाइड क्या होती है, दीवारें होती हैं। तो इसी तरह जो सेल है उसकी दीवारें, इसी तरह न्यूक्लियस जो है अब उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी तो दीवारों की जरूरत है, तो कुछ मेम्ब्रेन की जरूरत है। तो न्यूक्लियस के जो है वो बाइट जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। अब न्यूक्लियर इन्वेलप के पास मैनी स्मॉल पोर्स होते हैं जो एक्ट करते हैं सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, मतलब कि कुछ सिलेक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको न्यूक्लियस के अंदर मूव करने देते हैं, बाकी को नहीं। तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते। अब न्यूक्लियर इन्वेलप के इनसाइड जो है एक ग्लैनुलर फ्लूइड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि सेल के अंदर क्या था, साइटोप्लाज्म, जिसमें तमाम स्ट्रक्चर्स जो थे वो प्रेजेंट थे। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के पास होता है न्यूक्लियोलाई, जिसे हम न्यूक्लियोलस भी कहते हैं, और क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियोलस जो है या न्यूक्लियोलाई जो है वो उसकी जो तादाद कह लें वो होती है 1 और 2 न्यूक्लियोलाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम प्रेजेंट। अब न्यूक्लियोलाई जो है या न्यूक्लियोलस क्या, न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट एंड इट इज द साइड वेयर राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड एंड रिजेंबल्स एट राइबोसोम्स। अब जो न्यूक्लियोलस है वो एक डार्क स्पॉट है सेल के अंदर, जिसके पास क्या होता है, एक साइट है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए जो है वो बनते हैं। मतलब जो हमारा एक इनहेरिटेड स्ट्रक्चर है जिसे हम डीएनए और आरएनए करते हैं, वो जो आरएनए स्ट्रक्चर है, राइबोसोमल आरएनए है, वो कहाँ पे बनते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पे बनते हैं। क्रोमोसोम जो है वो विजिबल होता है सेल डिवीजन के दौरान। लेकिन जो इंटरफेज है, जो एक नॉन डिवाइडिंग फेज है, मतलब सेल जब डिवाइड करता है, एक्सेस होता है, तो उस वक्त क्रोमोसोम जो है वो विजिबल होता है। अदरवाइज जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, इंटरफेज में होता है, नॉन डिवाइडिंग फेज, तब जो क्रोमोसोम है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, उसकी फॉर्म में होता है और वो विजिबल नहीं होता। क्रोमोसोम जो है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है, जिसे हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड को क्या कहते हैं, डीएनए। मोस्टली फेमिलियर है मैनी स्टूडेंट्स के डीएनए क्या होता है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर भी आगे हम फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो डीएनए जो है उससे और प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है, क्रोमोसोम। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। ये डिफरेंस है यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट के। उसके पास यूकेरियोट जो है उनके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट के पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसके जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिर्फ डीएनए के जो है उससे बने हुए होते हैं और सब मर्ज होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। सो नेक्स्ट जो ऑर्गेनेली हम पढ़ने जा रहे हैं वो है राइबोसोम्स। के राइबोसोम्स क्या होते हैं? अभी न्यूक्लियस में हमने एक इसका नाम पढ़ा, राइबोसोमल आरएनए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम्स आर टीनी granular structures that are either floating freely in cytoplasm or are bound to endoplasmic reticulum। कि राइबोसोम टीनी ग्लैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जो साइटोप्लाज्म में या तो उसमें फ्री टाइप फिर रहे होते हैं अपनी मर्जी से, या फिर वो एक और ऑर्गेनेली है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके साथ अटैच्ड हुए होते हैं। अब जो हर राइबोसोम का मॉलिक्यूल है या ऑर्गेनेली कह रहे हैं वो मेड अप ऑफ होता है ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए और जो प्रोटीन है वो मिलकर बनाते हैं राइबोसोम।
अब जो राइबोसोम है वो मेम्ब्रेन के साथ बाउंड नहीं होता, क्योंकि या तो ये फ्रीली मूव करता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बाउंड होता है, तो इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोट के राइबोसोम से थोड़े बड़े होते हैं, जो प्रोकैरियोट के राइबोसोम हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या है? राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है जो सेल में पाई जाती है, इसका फंक्शन क्या है? तो राइबोसोम जो है वो साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी के मोस्टली स्ट्रक्चर्स जो है, हमारे ऑर्गन्स और हमारा मसल्स और तमाम जो स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है? मोस्टली जो चीज ज्यादा पाई जाती है वो है प्रोटीन। सो प्रोटीन बनती कहाँ है बॉडी में जिससे ये सब कुछ बनता है? प्रोटीन बनती है साइड पे, जिसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। सो इसलिए सेल के अंदर लार्ज नंबर्स ऑफ राइबोसोम पाए जाएंगे। जैसा कि अगर हम एक फैक्ट्री में ज्यादा से ज्यादा मिकदार के लिए प्रोडक्ट जो है वो चाहिए तो हम ज्यादा से ज्यादा मशीनें लगाएंगे, इसलिए सेल में प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा राइबोसोम उसमें प्रेजेंट होंगे। अब जब एक राइबोसोम जो है, जैसे एक मशीन काम करना छोड़ जाए तो हम उसे वहां से खत्म कर देते हैं, तो जो राइबोसोम है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, राइबोसोम जो है जब वर्क करना छोड़ देता है, एक राइबोसोम नहीं वर्क कर रहा होता, वो डिसअसेंबल हो जाता है, वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है और दो स्मॉलर यूनिट में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये हो गया राइबोसोम और उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन।